हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज कुमार, को ट्रेडर कम डिपोजिशन राइटर। आज की वीडियो में मैं सिविल कोर्ट क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और अपनी कुछ एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को, जिन्होंने सिविल कोर्ट मेंस में अपने रिजल्ट में जगह बनाई है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आप सबको कुछ न कुछ हेल्प करेगा। और अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के माइंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो कि कहाँ से क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर क्या कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें से आज की वीडियो में मैं मेनली मेरा फोकस रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर कि उसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, इसलिए आप लोग आराम से देखिए। और कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसे मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा, या अगर मुझे लगेगा ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ रिजल्ट में कि 8 सितंबर से 20 सितंबर तक इंटरव्यू होना है, जिसमें मोतिहारी, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, नवादा, पटना, गया और बक्सर में होना है। तो इतने जगह ऑल ओवर बिहार के कैंडिडेट आएंगे और अपना अपना इंटरव्यू देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे। और सेंटर मिलने की अगर बात किया जाए तो मस्ट प्रोवाइड होता है कि आपको बगल में ही दिया जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हो सकता है कि आप दूर भी जाना पड़े। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बगल के डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है उसके लिए आपको यहाँ पर यही पर ही हिंट दिया हुआ है कि आपको 8 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है और 10 बजे के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है, जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहाँ पर। और इंटरव्यू का एक मैं अलग से स्पेशल वीडियो ही बनाऊंगा, जिसमें कि कैसे क्या होता है वो भी बताऊंगा, और कैसे एंट्री करना होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन जैसा पूछते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मेनली हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। और इसमें मैंने सिर्फ जो रिजल्ट निकला है और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है, मैंने उसी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग समझ पाएँ। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसको ओरिजिनल के साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी फोटोकॉपी पर अपना खुद का साइन लेकर जाना है। और मैं कहूँगा कि एक नहीं, आप तो या 3 फोटोकॉपी लेकर जाएं, जिस पर एक सेल्फ अटेस्टेड रखिए। मान लीजिए बीच में अगर कुछ मिस्टेक भी होता है तो आप उसे वहाँ से बदल सकते हैं। जिसमें से पहला है एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आपका 5 तारीख से दिया हुआ है निकलने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोग कहते हैं कि भुला हो गया है, तो जहाँ से हम लोग फॉर्म भरे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट से, वहाँ पर अगर लॉगिन होता है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो मैक्सिमम लोगों के पास मेल पर होगा, या फिर बहुत लोग रखे हुए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे से फिर से पढ़ कर जाइएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की अगर बात करें तो इसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आई डी कार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली वो चीज़ आपका प्रूफ मांगता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला, पहले ही बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिर से पढ़ लीजिएगा, आपने क्या क्या डिटेल्स दिया है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपने मार्कशीट दिया हुआ 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। और कितने लोग होंगे जो पीजी भी किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए होंगे, तो हो सकता है कि वो भी अपना दिए हों पीजी का, तो वो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। और ग्रेजुएशन का मैक्सिमम के पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उनके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट होती है, डिग्री नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि वहाँ पर डिग्री ही खोजी जाती है। और जिनके पास नहीं है उनको कुछ अल्टीमेटेड टाइम दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। इसलिए जिनके पास नहीं है जल्दी से उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, डिग्री निकालने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, उन्होंने कहा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखिएगा तो आपने लिखा होगा कि आपने कंप्यूटर कोर्स कहाँ से करी है। तो उस कंप्यूटर संस्थान का जो सर्टिफिकेट होगा उसे आप अपने साथ रखिएगा, वो भी इसमें मांगा गया है। और कंप्यूटर का भी मैं बता दूं, कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आता है, इसलिए दोनों रखिएगा। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग की गई है, यानी कि जो बिहार में जिस कास्ट के हैं और बिहार के जो डोमिसाइल है वो सर्टिफिकेट की मांग किया गया है। और इस यहाँ पर बात की गई कंप्यूटर अथॉरिटी की। यहाँ यानी कि आप आरओ से या फिर डीएम से एसडीएम से भी बनवा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी हो आप ले जा सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरने वक्त जो दिया था वो भी रखिएगा, और एक लेटेस्ट 2025 का भी रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो बोलता है कि अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर एनसीएल की डिमांड की जाती है, नॉन क्रीमी लेयर की डिमांड की जाती है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर, जो कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक चलती है, उसके बीच का होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए उस बीच का नहीं भी है, जब आप वहाँ पर दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ के जो कंडक्ट करने वाले होते हैं वो आपको बताते हैं कि आखिर इसका क्या उपाय है। उस तरह का अंडरटेकिंग देकर या फिर एफिडेविट देकर या फिर क्या उस समय उपाय बताया गया है ऑनरेबल कन्वीनर द्वारा, वहाँ पर बताया जाता है। अगर है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो वहाँ पर सब चीज़ का उपाय होता है, और वहाँ पर जो समय दिया जाता है उसमें चीज़ डिमांड किया जाता है। इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डरने की बात नहीं है, वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियरली बताया जाता है कि आपको क्या करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे आप कब तक जमा कर सकते हैं और कैसे ला सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। वही सेम चीज़ हो गया, ईडब्ल्यूएस और जैसे कि एनसीएल हुआ, सेम चीज़ है। अगर आपको 21-22 का अगर है तो ठीक है, आप लेटेस्ट भी बनवा लें। और अगर नहीं है तो उसका क्या उपाय है, वहाँ के जो कंडक्ट करने वाले होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनओसी। अगर आप पहले से कहीं और जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले या तो एप्लीकेशन के समय ही जमा करना होता है, अपलोड करना होता है, और वही चीज़ आपको अभी देना होता है कि। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म भरने के बाद ज्वाइन किए हैं तो उनको ये एनओसी देने की आवश्यकता नहीं होती है जनरली। और नहीं तो अगर मान लीजिए उनके विभाग से अगर मिल जाता है तो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनको एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो लोग पहले से जॉब में हैं उन्होंने एप्लीकेशन में दिया है कि हाँ मैं पहले से जॉब में हूँ, तो उनको एनओसी की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी, और वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर बना लें और वहाँ पर लेकर जाएं। टू रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रखिएगा जिसमें कि गजेटेड ऑफिसर का साइन हो। मैं यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर में सीओ, आरओ, डॉक्टर, प्रिंसिपल, यानी जो हायर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं। तो गजेटेड ऑफिसर में ये सारे आते हैं। इसमें करना क्या होता है, एक पेज पर लेकर आप 2 फोटो चिपकाइएगा और दोनों पर साइन मोहर लगेगा, जिनसे भी आप साइन करवाते हैं। ठीक है। अब और एनी अदर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो आपने भरा हो, यानी कि जिससे होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जो अलग ही खेल क्षेत्र में होते हैं, वो भी अपना डिटेल देते हैं कि हाँ मैं इस क्षेत्र में भी हूँ। तो अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों ने दिया है तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना जरूर बनता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिए तो। इतने सारे डॉक्यूमेंट की बात किया गया था जो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, और आपको लग रहा है कि मुझे पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। और मेरी जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।